हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा का अर्थ। हम आज आपको शिक्षा का अर्थ बताएंगे। शिक्षा का अर्थ यदि हिंदी में देखें तो जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको शिक्षा कहा गया है। अगर इसके इंग्लिश के मीनिंग पर ध्यान दें तो शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जहाँ जैसा आप देख रहे होंगे एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है इसमें ई और दूसरा शब्द है इसमें ड्यूको। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर। अर्थात जो एजुकेशन है उसका मीनिंग हुआ अंदर से बाहर की ओर विकास करना। किसका विकास करना? मानसिक शक्तियों का विकास करना। जब बालक जन्म लेता है तो ये मानकर चला जाता है उसके अंदर अपार प्रतिभा है, अपार प्रतिभा उसके अंदर छिपी हुई है, आवश्यकता है उसे बाहर निकालने की। तो एजुकेशन के माध्यम से एक बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है, उन्हें अंदर से बाहर की ओर निकाला जाता है, उनको विकसित किया जाता है। तो वर्तमान में जो शिक्षा का केंद्र है वो क्या हुआ? बालक हुआ। क्यों? क्योंकि बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो आज की जो शिक्षा है वर्तमान में उसकी दिशा क्या है? अंदर से बाहर की ओर विकास करना, बालक की जो क्षमता है, जो शक्तियां हैं उनको विकसित करना। लेकिन अगर प्राचीन काल की बात करें तो स्टूडेंट प्राचीन काल में, यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में जो शिक्षा की दिशा थी, शिक्षा की दिशा वो क्या थी? वो इससे अलग थी। जो वर्तमान में अंदर से बाहर की ओर आ रही है वो नहीं था, वो क्या था? बाहर से अंदर की ओर था। शिक्षा की दिशा क्या थी? बाहर से अंदर की ओर। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ प्राचीन काल में जो शिक्षा की दिशा थी वो क्या थी? बाहर से अंदर की ओर। अर्थात जब गुरु शिष्य शिक्षा प्रणाली होती थी प्राचीन काल में तो गुरु क्या करते थे? गुरु शिष्य को श्लोक रटवाया करते थे, यानी उनको जो ज्ञान था गुरु के माध्यम से ज़बरदस्ती दिया जाता था। उसको कहते हैं ज़बरदस्ती दिया जाना या बाहर से अंदर की ओर ले जाना। वर्तमान में ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र था वो बालक नहीं था। वर्तमान में शिक्षा का केंद्र क्या है? बालक है। यानी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। बालक का स्थान यानी शिक्षार्थी का स्थान प्रथम होता है, प्राथमिक होता है, और जो शिक्षक है उसका स्थान सेकेंडरी या द्वितीयक माना जाता है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जो गुरु थे उनको प्राथमिकता दी जाती थी, उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता को प्राथमिकता दी जाती थी। वो अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता के अकॉर्डिंग, के अनुसार शिक्षण किया करते थे। वहाँ पर शिष्य की जो रुचि, क्षमता और उसकी आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो आज कंसेप्ट क्लियर है। आज जो शिक्षा है वो विकास है। किसका विकास है? बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास है। और कहाँ से कहाँ पर है? अंदर से बाहर की ओर लाना है। तो छात्रों, इस वीडियो में, ये छोटी वीडियो है, इसमें इतना ही है। इसी प्रकार से आने वाले समय में मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।